हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और काफ़ी दिनों से ना ऐसे ही चल रहा है मौसम बारिश बारिश का। तो मैं ना डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, अपने नेचर के साथ मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा इस बरसात के मौसम में क्यों ना आपसे अपने जीवन के कुछ पहलू को शेयर किया जाए, क्योंकि आप जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं आप मेरी फैमिली हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो मेरे शादी से पहले मैं क्या करती थी और मैंने कौन कौन सी नौकरियाँ करी है और मेरी शादी कहाँ हुई है और यूट्यूब में आने का मेन मेरा मकसद क्या है। तो ये सब शेयर करने वाली हूँ मैं, और शायद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा मेरे जीवन के कुछ पहलू को सुनने में, समझने में। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहूँगी। तो मेरा नाम है राजी राना मारतोलिया और मैं बेसिकली उत्तराखंड राज्य से हूँ और मेरा मायका है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और मेरा जो ससुराल है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, मतलब जो हम लोग मायके जाते हैं तो 8 से 9 घंटे लग जाते हैं मुझे मायके जाने के लिए। तो मेरी शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे मेरी शादी हुई ये तो खैर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। अदरवाइज़ मैं आज के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं एक अच्छी खिलाड़ी भी हुआ करती थी। मैंने वॉलीबॉल खेला है नेशनल लेवल तक और साथ में मैंने बास्केटबॉल भी खेला है और खेल भी हैं जितने थे, तो थोड़ा बहुत सारे ही खेल खेले हैं मैंने। तो जो मेरा मेन खेल था वो था वॉलीबॉल, तो उसमें मैंने नेशनल खेला और साथ में मेरी पढ़ाई हुई है वो मैंने बीए तक करी है और एमए का 1 ईयर दिया है और सेकंड ईयर नहीं दिया मैंने, क्योंकि 1 ईयर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो मैंने सेकंड ईयर को छोड़ दिया और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था एमए करने का, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जिसको कि एनआईएम बोला जाता है, वहाँ से मैंने अपने 4 साल के कोर्स पूरे कंप्लीट कर रखे हैं और मैंने एक प्रशिक्षक के रूप में वहाँ पे कार्य भी किया है, इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो जो मैंने सीखा है वो मैंने वहाँ पे दूसरों को भी सिखाया है और उस चीज़ के लिए हमें वहाँ पे पैसे दिए जाते थे। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया है वहाँ पे। और जब मेरा पूरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे दिया, मतलब माउंटेनियरिंग के ऊपर। और साथ में मैंने हमारा एक स्टेडियम था वहाँ पे, मनेरा स्टेडियम करके है, वहाँ पे मैंने वॉलीबॉल की कोचिंग भी दी है। मतलब मैं एक कोच भी रह चुकी हूँ, छोटे छोटे बच्चों को हम वहाँ पे कोचिंग देते थे। तो ये सब पार्ट टाइम जॉब था, मतलब मैंने सरकारी नौकरियाँ नहीं करी है लेकिन पार्ट टाइम जॉब मैंने बहुत किया है। और जैसे ही हमारे पास खाली टाइम होता था तो प्राइवेट एडवेंचर कंपनियां होती थी, वो भी हमें बुलाती थी इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो मैं बहुत जगह गई हूँ, चंडीगढ़, आपका शिमला, आपका मतलब बहुत बहुत ऐसी जगह है जो मैं गिना नहीं सकती हूँ। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और फिर घर को आ जाते थे। तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, बस 4-5 दिन 6-7 दिन ऐसे होती थी, तो जगह जगह होती थी। तो उस वजह से मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है, बहुत जगह घूमी हूँ मैं। शायद अगर मैं इस लाइन में नहीं होती तो शायद मैंने इतनी दुनिया नहीं देखी होती। तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि चलो मैंने जो भी किया है कम से कम दुनिया तो देखी है मैंने। तो मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हुआ करती थी और मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मेरे परिवार वालों ने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कभी मुझे रोक टोक नहीं किया कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। जैसे कि पहाड़ के इलाकों में होता ही है, लड़की 18 साल की हुई नहीं कि इसकी शादी कर दो, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं था। हमें पूरा फ्रीडम दिया गया था, मतलब मेरे भाई बहनों को भी कभी रोक टोक नहीं करी, मुझे भी नहीं करी। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि उनकी वजह से ही मैंने जितनी भी दुनिया देखी है, बहुत देखी है। शायद अगर मैं उस लाइन में नहीं होती
तो मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती, बस अपने आप में ही सिमट के रह जाती। तो सरकारी नौकरी मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज़ में। जो पार्ट टाइम जॉब था मेरा, ये कम से कम मैंने 6-7 सालों तक किया और खूब घुमा, खूब मज़े मस्ती की अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही करते करते मैं कर ही रही थी पार्ट टाइम जॉब। तब तक 2015 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैंने अपना काम, अपना करियर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न था। तो अब मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपने घर को संभाल रही हूँ, अपने परिवार को संभाल रही हूँ। और यूट्यूब में आने का मेरा ज़रिया ये है कि पहले लोग मुझे बहुत जानते थे, शायद जो मैं करती थी काम उस वजह से जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब वो पहचान भी चली गई है मेरी। तो मैं इसलिए आई हूँ इस प्लेटफॉर्म में कि मुझे जो मेरी पहचान है मैं वो बनाना चाहती हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ से अर्निंग भी होती है, तो मैं वो भी करना चाहती हूँ। प्लस मेरे दोनों चीज़ें हैं, अपनी पहचान भी बनाना चाहती हूँ और कुछ अर्निंग भी करना चाहती हूँ, जिससे कि लाइफ जो है कि सिक्योर हो जाए। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम घर बैठे ही काम कर सकते हैं, अपने जो हमारे अंदर टैलेंट है हम वो दिखा सकते हैं और उसके ज़रिए हम अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी पहचान को भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है और मुझे इस प्लेटफॉर्म में काम करते करते करीब 7 साढ़े 7 महीने हो गए हैं। तो मैंने अपने इस चैनल में जो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग होते हैं वो डाले हैं और काफ़ी डाले हैं, मतलब 60 से 65 वीडियोस डाल दिए हैं मैंने। और मैं जानती हूँ कि हाँ, यूट्यूब में इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है। तो मैं मेहनत करते रहूँगी इस फील्ड में भी, जैसे मैंने आगे किया है और अभी भी करूँगी मैं मेहनत। और वैसे मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 वीडियोस डाल देती हूँ मैं। आप लोग मेरे वीडियोस ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगे और मुझे आगे किस तरीके से काम करना चाहिए। पहाड़ों की जो महिलाएं होती है उनको घर छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो घर छोड़ के भी, परिवार छोड़ के भी मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ अब। और मेरे 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड भी अपना बिजनेस करते हैं और वो एडवेंचर से भी जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैं घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास एक यही रास्ता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मुझे किस तरीके से आगे काम करना चाहिए। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।